55 लाख महिलाओं को बोलते हैं कि हम लाभ दे रहे हैं, तो काहे नहीं उस 35 लाख जरूरतमंदों के लिए सोच रहे हैं जो धरना देके आपको लगातार सर फोड़वा रहे हैं विधानसभा में। तो बिल्कुल ये शर्म का विषय है। राज्य के मंत्री दिव्यांग हो गए हैं, राज्य के जो विधायक है वो बहरे गूंगे हो चुके हैं क्योंकि विधानसभा में उठा नहीं रहे मामला। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे लाइव कवरेज। अभी हम लोग झारखंड के रांची के राजभवन के लोक भवन के पास में हम लोग आए हुए हैं। लोक भवन के पास में एक दिल दहलाने वाला घटना है। 519 दिन से विकलांग लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे रह रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। आखिर क्या कारण है? क्यों सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं कर रही है? ये दुनिया का कोई ब्रह्मांड का बहुत बड़ा मांग नहीं है, एक छोटा सा मांग है। सरकार, इन लोग का कहना है कि हम लोग के 4 सूत्री मांगे हैं, 6 सूत्री मांगे, उन मांगों को भी पूरा नहीं कर रही है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि मैया योजना की राशि 2500 रुपया हर महिलाओं के बैंक खाते में आ रही, लेकिन विकलांग के खाते में 1000 रुपया। ये नाइंसाफी क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोग का कहना है कि हमें भी 2500 रुपया मिले, हम लोग भी विकलांग लोग पूरे लोग सब जा करके मिल करके हम वोट देते हैं। हम लोग भी सरकार के लिए, उन्नति के लिए हम लोग भी सरकार के हिसाब से हम लोग चलते हैं कि नहीं साहब वोट दे, सरकार जीते। आज देख लीजिए कि इस तरह कड़ाके की ठंड में एक विकलांग लोग बिना हाथ पैर के अपाहिज बैठे हुए हैं, अपाहिज विकलांग बैठे हुए हैं। झारखंड एक झंझपाड़ों वाला क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, बिरसा भगवान मुंडा की धरती का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भी नाइंसाफी हो रही है विकलांग लोगों के साथ में। सरकार ने इनके धरना प्रदर्शन पहले भी इन्होंने दिया था, वादा कराया, लेकिन वादा को इन्होंने नहीं किया। तब इन्होंने जाकर के इस कड़ाके की ठंड में इनको अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो इस ठंडी में बीमारी का शिकार हो गए, फिर भी सरकार इनके ऊपर नहीं, सिर्फ बस आते हैं, आश्वासन देते हैं हम मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन मांग को पूरा नहीं किया। आइए हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इनकी मांगे क्या है, क्यों सरकार नहीं मांग रही है। मांगना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए। आइए हम मिलाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है, मैं धनबाद जिले से हूं और इस जो संघ हम लोग का जो लगातार आज 519 दिन बैठा हुआ है, इसका मैं अध्यक्षता कर रहा हूं लगातार। तो बिल्कुल आज 519 दिन हो गया है और ये पूरे राज्य के लिए एक शर्म का विषय होना चाहिए कि जो समाज अपने से चल फिर नहीं सकता उसको 519 दिन का धरना देना पड़ रहा है, जबकि अन्य बहुत सारे दल हैं जो इतना लंबा आज तक कोई आंदोलन नहीं किया है। आप सुने होंगे कि किसान आंदोलन चला, तो उससे भी कहीं ज़्यादा दिन आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। इतना ठंड है, कई साथी हमारे बीमार हो गए, कई साथी अब इस दुनिया में नहीं है। इस धरना के कारण आज इतना हम लोग का माने जिंदगी में प्रभाव पड़ा है कि ये बताया नहीं जा सकता है। सरकार को सब पता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का तीन बार मुलाकात हुआ है। आपकी मांगे क्या है? सरकार आपकी क्या मांगे है, आप ये सरकार को बताइए। देखिए, हमारा मांग क्या है, अब तो सरकार हम लोग का सम्मान के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। हम सम्मान चाहते हैं कि हमको भी बराबर का सम्मान दो। जिस प्रकार समाज में आप अन्य योजनाओं में फायदा देते हैं, तो फिर दिव्यांगों को क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है? आज मैया सम्मान योजना जो कि महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर 2500 रुपया दिया जा रहा है, तो वहीं एक और जो समाज पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो अपने से अपना शौचालय नहीं जा पा रहा है, सरकार उस ओर क्यों नहीं देख रही है? ये तो एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाली बात हो गई कि आप जो महिलाएं विधवा हो चुकी है और जो महिलाएं विकलांग हैं और जो वृद्धा हो चुके हैं, क्या उसमें उनका दोष है? क्या उनकी गलती है कि वो विकलांग है? आज समाज में आप देख लीजिए कि किसी के घर में अगर 2 बहू है और एक बहू विधवा हो गई है और एक बहू सुहागन है, तो आप जो आज मैया सम्मान योजना दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि जो सुहागन है उसको मिल रहा है 2500 और जो विधवा है उस बेचारी को मिल रहा है 1000, जबकि उसको जरूरत ज्यादा है। एक विकलांग महिला को आप 1000 दे रहे हैं और उसी का घर के अगल बगल में आप 2500 रुपया सामान्य महिलाओं को बांट रहे हैं। तो उस महिला से तो जानिए। हम तो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपना राज्य का कोई भी गांव चल जाइए और वहां क्या विधवा वृद्धा विकलांग नहीं है? होगा, आप वहां जाकर पता करिए ना। आप काहे यहाँ बैठल है सीट में? आपका उतना आदमी है, आपका मुखिया है, आपका वार्ड है, आपका जिला परिषद है, आपका विधायक है, आपका सांसद है। इतना बड़ा सीढ़ी बनाया गया जनता का विकास के लिए, लेकिन धरातल में स्थिति काहे नहीं जानने जा रहे हैं? काहे नहीं उस मैया से पूछ रहे हैं जो विधवा है, जो विकलांग है, जो वृद्धा हो चुकी है? उससे तो कोई पीड़ा नहीं पूछ रहा है, लेकिन हाँ, रेवड़ी बांटने का काम सरकार जरूर कर रही है। आज मैया सम्मान योजना कब लॉन्च किया गया है? पिछला साल 2024 में, और उससे पहले विकलांग लोग यहाँ धरना में बैठल है और धरना में बैठा के सरकार और मैया योजना निकाल रही है।
तो आप एक समाज को अनदेखा करके और जो योजना ला दी है किस लिए लाए? हम लोग के लिए नहीं, अपना सीट बचाने के लिए, अपना गद्दा बचाए और राजनीति किए। आज आप 55 लाख महिलाओं को बोलते हैं कि हम लाभ दे रहे हैं, तो काहे नहीं उस 35 लाख जरूरतमंदों के लिए सोच रहे हैं जो धरना देके आपको लगातार सर फोड़वा रहे हैं विधानसभा में? तो बिल्कुल ये शर्म का विषय है। राज्य के मंत्री दिव्यांग हो गए हैं, राज्य के जो विधायक है वो बहरे गूंगे हो चुके हैं, क्योंकि विधानसभा में उठा नहीं रहे मामला। पहला सत्र में मामला उठाया भी गया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो हमको कहना चाहते हैं कि विधानसभा किस लिए बना है, वहां पे मामला उठाया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। तो कार्रवाई कहाँ हो रहा है? हम तो लगातार हम लोग का मुद्दा 2022 से उठाया जा रहा है, कोई ना कोई विधायक हम लोग का मामला को लाने का काम किया, लेकिन हमको बता दीजिए कि महिला सम्मान के लिए कौन विधायक मामला उठाया था कि महिलाओं को 2500 देना चाहिए? तो ये बिल्कुल बिना क्या बोलते जरूरत का एक बिल पास हो गया, लेकिन जहां जरूरतमंद बैठे हुए हैं उसका सर फोड़ा गया 20 दिसंबर 2022 में विधानसभा में। हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ घेराव कर चुके हैं। आज भले 2-4 लोग रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा सरकार ने हम लोगों को बैठा दिया कि ये लोग भाग जाएगा, ये लोग अपना मुद्दा से डर जाएगा, लेकिन हम डरने वाला नहीं है। आज भी राष्ट्रपति आई थी, उस दिन भी हम लोग थाली पीटे हैं और यहीं पर पदाधिकारी, अधिकारी, प्रशासन और शासन ने हम लोगों को देखा कि दिव्यांग जिंदा है और लास्ट तक लड़ रहा है। और किसके लिए लड़ रहा है? मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपना जीविकोपार्जन करना जानता हूँ। मैं ऑपरेटर हूँ, प्रज्ञा केंद्र का काम छोड़ के यहाँ आंदोलन आज लड़ रहा हूँ उन महिलाओं के लिए जो पीड़ित है। आज अगर सम्मान की बात है तो सब बराबर करो, जो महिलाएं विकलांग है और जो महिलाएं विकलांग नहीं है सबको बराबर पेंशन मिलना चाहिए 2500। जब 2500 सबको देने की बात थी तो उसमें बोला था गया था कि विकलांग विधवा वृद्धा को नहीं दिया जाएगा। कौन है उपेक्षित, कौन है पीड़ित, कौन है कमजोर? इस सरकार बताए। मानवाधिकार क्या कहता है? मैं भी सरकार से पूछूंगा कि मानवाधिकार क्या है? जो हम 1-1 रुपया टैक्स दे रहे हैं उससे आप जो विकास कार्यों में लगा रहे हैं वो विकास कार्य सही जगह पर होने चाहिए, लेकिन उस सही जगह पर नहीं होके एक पीड़ित लाचार मजबूर रो रहा है और दूसरी तरफ मैया सम्मान बढ़ रहा है। यही है सच्चाई। आपकी जो मांगे अभी तक सरकार के द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गई है, कुछ भी अधिकारी पदाधिकारी कोई नहीं आए यहाँ पे। लगातार यहाँ पर मंत्री, विधायक, सांसद सब यहाँ आकर ज्ञापन लेके जा चुके हैं, सबको पता है और सब अपना अपना सोशल मीडिया में भी बात उठा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। समझ गए? आप लोग तो सरकार को वोट देते हैं। देखिए सरकार हम लोग का वोट छीन लेती है, हम लोग का घर में जाकर मशीन ले जाया जाता है और हम लोग का घरे से जाकर वोट बटन दबा दिया जाता है। तो बिल्कुल हम लोगों का घर से वोट ले लिया जा रहा है, लेकिन अधिकार का बात कीजिए तो यहाँ आज राजभवन लोक भवन हो गया, यहाँ उस समय से बैठल है जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी जेल गए थे और वो भी यहीं बैठ के हम लोग ने देखा था कि किस तरह से यहाँ क्या हो रहा है। हम लोग लगातार 2 साल से ये राजभवन का सारा कार्यक्रम देख रहे हैं, सारा राजनीति में क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं, कौन किसको क्या टिप्पणी कर रहा है, क्या राजनीति हो रही है। तो बिल्कुल झारखंड की राजनीति पूरी गंदी हो चुकी है और सही मायने में विकास का कार्य कहा जाए तो धरातल पर है ही नहीं। सही मायने पे देखिए विकलांग आज भी बैठल है और देश का सबसे लंबा आंदोलन चला रहा है। आप यहाँ संख्या मत देखिए, लेकिन ये देखिए कि आंदोलन आज तक माने लगातार जारी है, आज तक है और आप लोग का हौसला नहीं टूटा है। ये बहुत बड़ी बात है कि 519 दिन इस कड़ाके की ठंड में रांची राजधानी में लोक भवन के पास रह करके अपने आंदोलन को करना। सरकार इनकी मांगों को सुने, समझे और इनको बाइज्जत बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ में इनको अपने घर विदा करे कि हाँ हमसे गलतियां हुई या हम नहीं समझ पाए या आपकी मांगे जो है इस हिसाब से है, हम लोग आगे करेंगे, कुछ न कुछ करें ताकि इन कड़ाके की ठंड में इनका गुजर पुसर हो जाए। अगर ये विकलांग ना रहेगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका हाथ नहीं है, किस तरह से इनका पैर नहीं है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि कम से कम ये भी वोट देते हैं जाकर के, इन्हें भी वो अधिकार मिलना चाहिए। 1000 से 2500 रुपया इनका भी होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे बाबा आप? सर क्या कहना चाहेंगे सर, अभी 5 महीना से मेरा नहीं आ रहा है। हम ब्लॉक भी गए तो कहता है जब अभी बंद हो गया है, नहीं आएगा। हमको लेडीज लोग धमका के वहाँ के बीडीओ और डीसी साहब से मिले? हाँ मिले तो कहा जो नहीं आया, क्या करे। बैंक भी गए थे अगला मंगलवार को, वहाँ डांट दिया जो हम लोग क्या करें, ब्लॉक में जाइए। ब्लॉक में जाइए तो 2 लेडीज से
जो 5 महीना नहीं आ रहा है, और उल्टा उल्टा पर में क्या कर रहे हैं। ऐसे हमको लेडीज बोला था, हम डांट रही है लेडीज को। हम कहे आप काहे के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग में, कुछ हमको भूख रहेगा तबे ना हम आपको पास आए हैं। तो हमको भगा दिया वहाँ से वीडियो। लेडीज लोग बहुत हंस हंस मजाक उड़ाती है। बालूमाथ थाना के बात बता रहे हैं, जी जी जी। यही मंगलवार को हुआ था। तो फिर हम चल दिए, हम क्या पुलिस के साथ जो कमल मिला, हम कमल लेके चल दिए, कमल लेकर के हम चल दिए। और देख लीजिए कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा जो विकलांग है किस तरह से ये खड़ा होकर के अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। वहाँ के डीसी, वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो को समझना चाहिए कि आखिर पैसा क्यों नहीं मिल रहा है इन लोग को। क्या ये सरकार के लिए नहीं है? क्या ये झारखंड के निवासी नहीं है? क्या ये इनका हक नहीं है? एकदम हक है, लेकिन समझना चाहिए बात को। आइए हम इनसे मिलते हैं कि सर, जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका तो हम सम्मान कर रहे हैं कि 519 दिन से आप हैं, एक मतलब कितना पीड़ादायक आप रह रहे हैं वो हम समझ सकते हैं। सर, आप सरकार से जो है वो क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम सरकार से अपील करना चाह रहे हैं कि विकलांग लोग 519 दिन से धरना पर बैठल है। सबसे निचला स्तर के विकलांग लोग को माना जाता है, और इनको हर एक दिन बहुत कष्ट के सामना करना पड़ता है। बनाना, खाना, रहना, नहाना, खींचना। शौचालय यहाँ नहीं है, शौचालय भी जाना पड़ता है, थोड़ा सा दूर पर है। तो इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस पीड़ा से कम छुटकारा दिया जाए, और विकलांग लोग को हक अधिकार को जानते हुए 2016 एक्ट में, RPDW एक्ट 2016 में इतना लंबा आपको दिखाया गया है विकलांग लोग के बारे में कि उनको समझिएगा, अगर सब सुविधा मिले तो एक सांसद या DC SP तरह विकलांग लोग के सुविधा मिलेगा, लेकिन उसका जीरो माने माइनस का, ये तो 0 से 0 है, कुछ सुख सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतना कष्ट में ये लोग है। 519 दिन एक माने रखता है। झारखंड की जनता से भी अपील है कि इनकी भावनाओं को, इनका कदर को, इनके पैर हाथ को देखते हुए, विकलांग को देखते हुए कम से कम सरकार को इतना टैग करे, सरकार के पास इतना मैसेज भेजे, अधिकारियों पदाधिकारियों के पास में इतना प्रेशर बढ़ाए कि इनके कम से कम विकलांगों, क्योंकि इनके हाथ पैर नहीं है, क्योंकि हर समस्या यहाँ को, ये हर चीज का यहाँ समस्या है। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में कम से कम इनको देखे। कहा जाता है कि झारखंड में हेमंत है तो हिम्मत है, कम से कम वो हेमंत सरकार जो है कम से कम इनको हिम्मत बन करके इनके मांगों को पूरा करे। और भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग कोई ज़्यादा चीज़ को मांग नहीं रखे हैं, और ये उन समाज के उपेक्षित लोगों का है मामला, उसको आपको खुदे संज्ञान लेना चाहिए था। अब बहुत लंबा समय हो गया, और आप जब सब विषय पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो हम लोग के बारे में भी सोचा जाए। आज पहले तो पेंशन आता था तो नहीं छापा जाता था कि फलना जिला में पेंशन दे दिया गया, लेकिन आज तो छापा जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब है वहाँ त्रुटियाँ हो रही हैं, तो उसको सुधार किया जाए। जो अपेक्षित समाज है उसको आप दिखा भी रहे हैं कि हम कर रहे हैं आपके लिए, आपका पेंशन इस महीना ये रांची जिला में दे दिया गया। अरे भैया, दे दिया गया तो एहसान आपने नहीं किया, वो सरकार का चीज़ था, वो हम लोगों को, हम लोग के विकास को, हम लोग का कैसे जीविका चले उसको लेकर सरकार का ये कार्यक्रम योजना है। अब उसको भी हल्ला कर रहे हैं आप लोग, लेकिन धरातल परिस्थिति ये है कि हर जिला का डाटा निकालिएगा तो पता चल जाएगा कि कौन जिला में कितना महीना का पेंशन रुकल है। हम खुद धनबाद से हैं, 3-4 महीना से पैसा नहीं आया है। और इंदिरा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राज्य निःशक्त पेंशन, इस तरह से बहुत तरह का पेंशन, केंद्र से भी पेंशन मिलता है। हाँ बिल्कुल, देखिए केंद्र और राज्य दोनों मिला के पेंशन को देता है, उसमें दोनों की भागीदारी होती है। तो हम तो दोनों से मांग रहे हैं कि केंद्र सरकार भी इस पर पहल करे। हम तो कहेंगे कि केंद्र सरकार पहले पहल कीजिए, ताकि यहाँ का राज्य सरकार को शर्म आए। आप अपना तरफ से कुछ बढ़ा दीजिए और यहाँ का दिखाइए कि हाँ हम लोग ने अपना बढ़ाया है। राज्य सरकार मैया को देख रही है तो हम विकलांगों को देख रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि इस राज्य को थोड़ा ध्यान दीजिए झारखंड में, कि झारखंड में सामान्य महिलाएं जिसका पैर हाथ सही सलामत है उसको राज्य सरकार 2500 अपना तरफ से दे रही है, उसमें केंद्र 1 रुपया नहीं दे रहा है। तो आप जो केंद्र सरकार है, आपके द्वारा जो पेंशन यहाँ सामाजिक सुरक्षा के नाम पर दिया जा रहा है उसमें आपकी भागीदारी है। आप अपना डिक्लेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि हम 1000 रुपया अपना तरफ से बढ़ा दे रहे हैं, ताकि ये सम्मान कम से कम केंद्र का भी हम लोग रखें। तो बिल्कुल हम कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी राज्य के दिव्यांग, वृद्धा, विधवा समाज और भी जो समाज हैं, एक्सजेंडर हैं, चाहे और भी जो पेंशन के भोगी लोग हैं, वो यहाँ तरस हैं। आज यहाँ पेंशन का थोड़ा मैंने सर्वे करवाया जाए, जांच किया जाए। और यहाँ ऐसे भी बहुत सारे लाभार्थी हैं
उस लायक नहीं है लेकिन सर्टिफिकेशन बना बना के पेंशन ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि इसका जांच कीजिए और राज्य सरकार जो हम लोगों को पेंशन दे रही है और हम लोगों के साथ जो छलावा एक तरह से भेदभाव कर रही है, आप अपना तरफ से हम लोगों को लाभ देने का काम करें। देख सकते हैं आप कि इनकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं एक जिन्विन मांगे हैं और ये भी सरकार को वोट देते हैं। आप देख सकते हैं कि सामान्य महिलाओं मैया सम्मान को 2500 रुपया, फिर दिव्यांग वृद्धा और विधवा को 1000 मात्र क्यों जरूरतमंद, क्योंकि ये भी सरकार को वोट देती है। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आला से आला अधिकारियों को भेज करके इनके मांगों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में 519 दिन धरना प्रदर्शन हो गया। 519 दिन माने रखता है, कोई जायज है नाजायज मांगे नहीं है। और ये विकलांग लोग हैंडीकैप्ड है, हाथ पैर से लाचार है, इन लोग का जीवन यापन कैसे बीतता होगा ये भी देखें कि 519 दिन में इनका रहना खाना पीना तमाम ऐसी सुविधाएं कोई मुहैया नहीं है। ये फुटपाथ पे सो रहे, झाड़ू ये सब ठंडा तिरपाल से ओढ़ करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ठंडे से बच रहे हैं। इस पर सरकार को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। हमारे अधिकारी को, तमाम ऐसे पदाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री ही संज्ञान ले तो इनका मामला ये हो जाएगा और इनका धरना प्रदर्शन बाजाप्ता जो मांगे है वो मांग पूरी हो जाएगी, ये कर लेंगे। और ये अपने लिए तीनों मांग, चारों पांचों महिलाएं या पुरुष बैठे हुए अपने लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए ये आंदोलन किया और आंदोलन में ये मांगे कर रही हैं। कहीं ना कहीं इनकी मांगे जायज है। सरकार इस पर ध्यान दे करके, निगरानी कर करके जल्द से जल्द 24, 48, 72 घंटा के अंदर में आप झारखंड की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? झारखंड की जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप जो हम लोगों को देख रहे हैं और जो कि समाज का आपका खुद का मुद्दा है, और वो जो समाज में जो पीड़ित है, दिव्यांग वृद्धा विधवा, वो आप ही का भाई बहन या आपका चाचा चाची कुछ भी हो सकते हैं, तो आप ही का समाज है। तो बिल्कुल यहाँ आपको आवाज उठाने की जरूरत है। ये हम तो दिव्यांग होकर आपका आवाज उठा रहे हैं, समाज का मुद्दा उठा रहे हैं। तो जब हम ये दिव्यांग होकर समझ सकते हैं और इतना कष्ट करके भी इस आवाज को उठा सकते हैं, तो आप तो घर में बैठे चाहिएगा तो सोशल मीडिया के द्वारा हमारा मुद्दा को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारी आवाज कि राज्य ही नहीं केंद्र तक पहुंच सकती है। तो बिल्कुल इसका माध्यम आप बने और हमारे जो ये मुद्दा यहाँ से उठाया जा रहा है, जो भी सोशल मीडिया या न्यूज चैनल हम लोग का मुद्दा को उठा रही है, उसको आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये मुद्दा सरकार के नजर में आए। आप देख सकते हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो झारखंड की जनता से भी इन्होंने अपील किया है कि हमारी मांगों को सरकार तक तय करे, सरकार तक पहुंचाए और सरकार इसको रिजल्ट दे। कहीं ना कहीं झारखंड की जनता के अगर अपील कर दे, झारखंड की जनता अगर संघर्ष कर दे, अगर आंदोलन कर दे, तो कहीं ना कहीं इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। आप देख रहे हैं द लाइव कवरेज। जय झारखंड, जय जोहार।